ईद पर हमारे यहाँ लोग बहुत बेएहतियाती से काम लेते हैं। गोश्त, मसालेदार पकवान, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे, ये तमाम चीजें दबाकर खाई जाती हैं, जिसकी वजह से मैदे पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है, जिसका नतीजा हाजमे और मैदे की खराबी की सूरत में निकलता है। मैदे की खराबी को तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। हमें लाहक होने वाली 90% से भी ज्यादा बीमारियों का तल्लक मैदे की खराबी और बदहजमी से जुड़ा होता है। ईद पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ कसाईयों का सीजन आता है? जी हाँ, कसाईयों का सीजन तो आता ही है ईद पर, लेकिन कसाईयों के बाद ईद पर सबसे ज्यादा पैसे डॉक्टर्स कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बदहजमी और मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बनते हैं, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का मुंह देखना पड़ता है। और साथ में ब्लोटिंग, गैस, तेजाबियत, सीने की जलन, पेट का दर्द, खट्टे डकार और खाने के बाद होने वाली जलन को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा जबरदस्त चूरन बनाना सिखाने जा रहे हैं, जिसको अगर आप ईद से पहले बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ईद वाले दिन तक आपका मैदा और हाजमे का निजाम इतने जबरदस्त हो चुके होंगे कि फिर ईद के दिन आप जो मर्जी और जितनी मर्जी मिकदार में खा लीजिएगा, आपको ना तो बदहजमी होगी और ना ही आपके मैदे में किसी किस्म का कोई मसला पैदा होगा। तो चलें फिर देख लेते हैं कि इस जबरदस्त चूरन को तैयार कैसे किया जाता है। इस चूरन को तैयार करने के लिए हमें 1 खाने का चम्मच जीरे की जरूरत पड़ेगी, 1 खाने के चम्मच सौंफ की जरूरत पड़ेगी, 1 खाने के चम्मच अजवाइन की जरूरत पड़ेगी, आधे खाने के चम्मच हमें मेथी दाने की जरूरत पड़ेगी और आधे खाने के चम्मच ही हमें काले नमक की जरूरत पड़ेगी। आपने इसी रेशो में इन तमाम चीज़ों को लेना है। अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो इसी रेशो में रहते हुए ज़्यादा मिकदार में चीज़ें भी ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है आपने करना है वो ये करना है कि आपने जीरे को, सौंफ को और अजवाइन को, इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्सी में डालकर इनको पीस कर पाउडर तैयार कर लेना है। लेकिन ना तो आपने मिक्सी में काले नमक को डालना है और ना ही आपने मेथी दाने को डालना है, क्योंकि मेथी दाने के अंदर ऑयल मौजूद होता है। इसलिए बेहतर यही रहता है कि मेथी दाने को पीसे बगैर इस्तेमाल किया जाए, तो वो आपके मैदे और हाजमे के निज़ाम को ज़्यादा अक्सीर देता है। और ये आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हमारा जीरा, सौंफ और अजवाइन अच्छी तरह से पाउडर बन चुके थे। और उसके बाद हमने काला नमक और मेथी दाना भी शामिल कर दिया है। और आखिरी स्टेप ये है कि चम्मच की मदद से आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये लीजिए, आपका ज़बरदस्त मैदे और हाजमे के निज़ाम के लिए अक्सीर चूरन तैयार है। इस चूरन का आपने इस्तेमाल कैसे करना है? इस चूरन का आपने आधा चम्मच, जितना कि आपको दिखाया जा रहा है इस मिकदार में, यानी आधा चम्मच, या तो आप दोपहर के खाने के आधा घंटा बाद 1 गिलास पानी की हमरा ले लें, या फिर रात के खाने के आधे घंटे बाद आपने इसी मिकदार में चूरन 1 गिलास पानी की हमरा ले लेना है। इस चूरन में अजवाइन का इस्तेमाल किया गया है। अजवाइन एक ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल करने के बाद बेशक फिर आप खाने में पत्थर भी खा लें, वो पत्थर भी आपका मैदा हजम कर लेगा। अजवाइन के इस्तेमाल के बाद आपके मैदे की मिनरल्स को जज़ब करने की सलाहियत भी कई गुना बढ़ जाती है। ये आपकी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, आपके मैदे में अल्सर नहीं होने देता, बदहजमी का मुकम्मल तौर पर खात्मा करता है, खट्टे डकार नहीं आते इसको इस्तेमाल करने से, ना ही पेट का दर्द इसको इस्तेमाल करने से आपको लाहक होगा। इसी तरह इस चूरन में सौंफ को इस्तेमाल किया गया है। सौंफ आपके हाजमे के निजाम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देती है। आपका मैदा तेजी से खाने को हजम करने लगता है, आपके मैदे में बेजा गैस नहीं बनती और ना ही आपको खट्टे डकार आते हैं सौंफ को इस्तेमाल करने से। इसी तरह जीरे को इस्तेमाल किया गया है। जीरे के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। जीरे को इस्तेमाल करने से आप फूड पॉइजनिंग जैसे मसाइल से महफूज रहते हैं। इसके अलावा आपको ब्लोटिंग नहीं होती। अक्सर लोगों को ज्यादा खाने के बाद अफारापन हो जाता है, लेकिन अगर आप जीरा इस्तेमाल करते हैं तो आप ज्यादा खाने की वजह से या वैसे ही ब्लोटिंग से महफूज रहते हैं। इसी तरह इस चूरन में मेथी दाने को इस्तेमाल किया गया है। मेथी दाना आपको हार्ट बर्न यानी सीने की जलन से महफूज रखता है। इसको इस्तेमाल करने से आपके मैदे में जलन महसूस नहीं होती। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद पेट और सीने में बहुत शदीद जलन महसूस होती है, लेकिन मेथी दाने का इस्तेमाल आपको इस मसले से निजात दिलाता है। इसके अलावा मैदे की बेजा तेजाबियत को भी खत्म करता है। इसी तरह इस चूरन में काले नमक का इस्तेमाल किया गया है। काला नमक गोश्त और चिकनाई को आपके मैदे के लिए आसानी से हजम आवर बना देता है। इस चूरन को अगर आप आज ही बनाते हैं और बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये गारंटी दी जा सकती है कि ईद वाले दिन तक आपका मैदा और हाजमे का निजाम बिल्कुल सेट हो चुके होंगे। फिर ईद वाले दिन आप जितना मर्जी
गोश्त या मसालेदार पकवान खा लें, जो मर्जी और जितनी मर्जी मिकदार में चाहे खा लें। ना तो आपको ब्लोटिंग होगी, ना ही गैस पैदा होगी, ना ही आपके मैदे और पेट में तजाबियत होगी, ना ही सीने में और पेट में जलन महसूस होगी, ना ही पेट में दर्द होगी, ना ही खट्टे डकार आएंगे और ना ही खाने के बाद आपको जलन महसूस होगी। यानी अगर एक लाइन में कहा जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो शख्स इस चूरन को इस्तेमाल करता हो वो कभी बदहजमी या मैदे के मसाइल का शिकार हो जाए। इस चूरन को इस्तेमाल करने से एक और जो आपको फायदा हासिल होगा वो ये है कि जाहिरी बात है, आप जानते हैं गोश्त इस्तेमाल करने की वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन इस चूरन का इस्तेमाल आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देता। इस वीडियो को सुनने वाले तमाम बहन भाइयों और बच्चों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने भी मुझे अब कमेंट्स में ईद मुबारक जरूर कहनी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक करें। अगर इस चैनल को यानी हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।